अगर रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। कुर्स्क के बाद यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में भी हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने रूस की हार का प्लान तैयार कर लिया है। बस इस प्लान पर अमल के लिए अमेरिका की मंजूरी चाहिए। हालांकि रूस की जंगी मोर्चे पर मात देने की तैयारी कर रहे ज़ेलेंस्की अपनी ही सरकार संभाल नहीं पा रहे। उनके विदेश मंत्री समेत 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे भयावह दौर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कोई हार मानने को तैयार नहीं है। उल्टा अब यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस जहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन रणनीति के साथ रूसी जमीन कब्जाने में जुटा है। रूस के कई शहरों में यूक्रेनी सेना जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेन के हमले से कुर्स्क दहला। डोनेस्क पर भी यूक्रेनी हमला। लुहांस्क को भी यूक्रेन ने दहलाया। तीन साल में पहली बार यूक्रेन ने रूस को चौंकाया है। उसके ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को तिलमिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर घुसकर रूसी जमीन और सैकड़ों बस्तियों पर कब्जा, फिर डोनेस्क में 10 वर्ग मील जमीन पर कब्जा और अब लुहांस्क पर हमला। लुहांस्क में यूक्रेनी हमले का 16 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हथियारों से लैस यूक्रेनी सैनिक जबरदस्त फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लुहांस्क के नोवोवोडाइने गांव के पास रूसी सैनिकों की पोस्ट पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के हमले में रूस का आर्मर्ड व्हीकल ब्रेम 1 तबाह हो गया है। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस अलग अलग तरह के ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस को ईरान से कई तरह के घातक ड्रोन मिले हैं, जिनका वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन्स का काल खोज लिया है। उसके पास एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसके सहारे वो रूस के घातक से घातक ड्रोन को भी मार गिरा रहा है। यूक्रेन का यह एंटी ड्रोन सिस्टम रूस के ओरलान, सुपर कैम्प और जाला जैसे ड्रोन को भी अपना शिकार बना रहा है। इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के देश को तबाह करने का एक बड़ा प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की को बस अब अमेरिका से मंजूरी मिलने का इंतजार है। ज़ेलेंस्की ने बना लिया खौफनाक प्लान। रूसी सैन्य अड्डों का मिटेगा नामो निशान। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ हमले का जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान में निशाने पर होंगे रूसी सैन्य अड्डे। यूक्रेन चाहता है कि वो रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए और इसके लिए वो अमेरिका की मंजूरी के इंतजार में है। वो रूसी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत चाहता है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को केवल बचाव करने के लिए हथियार दिए हैं।
अमेरिका ने इन हथियारों से दुश्मन देश पर हमला करने की इजाजत नहीं दी है। अब जेलेंस्की इन हथियारों से हमला करने की इजाजत भी चाहते हैं। Для України додатковий захист. हमें हमारे सहयोगियों से लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए। हम इन हथियारों से रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकते हैं, जो इस जंग का रुख बदल सकता है। Румунії. Це те, що дійсно इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब यूक्रेन को अपनी AGM-158 संयुक्त हवा से सतह पर मार करने वाली स्टैंड ऑफ मिसाइलें देने की तैयारी में है। आने वाले कुछ दिनों में ये मिसाइलें यूक्रेन को मिल सकती हैं। इन मिसाइलों के मिलने से यूक्रेन की ताकत और बढ़ जाने वाली है। AGM-158 मिसाइलों को यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से दाग सकता है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों के मिल जाने के बाद यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इन मिसाइलों की ताकत और खासियत की बात करें तो ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती हैं। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। ये अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कुर्स्क से भी खतरनाक हमला अब रूस में करना चाहते हैं। अब जेलेंस्की रूस के और इलाकों को अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रहे हैं। जंग के बीच जेलेंस्की को झटका। रूस से चल रही खौफनाक जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक बड़ा झटका भी लगा है। जेलेंस्की के 5 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें डिप्टी पीएम ओल्हा स्टेफनिशना, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मंत्री अलेक्जेंडर कमिशिन, न्याय मंत्री डेनिस मालियुस्का, पर्यावरण मंत्री रुस्लान स्ट्रिलेक्स, पुनः एकीकरण मंत्री इरिना वेरशचुक शामिल हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से भी इस्तीफा ले लिया गया है। दरअसल कुलेबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग हार रहा है। कुलेबा ने यह भी कहा था कि जेलेंस्की की सत्ता अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। माना जा रहा है कि उनके इसी बयान से नाराज जेलेंस्की ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। रूस से चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सत्ता में मची ये उथल पुथल निश्चित तौर पर यूक्रेनी सैनिकों के मनोबल पर भी असर डाल सकती है। ऐसे में जबकि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले तेज कर रही है तो ये यूक्रेन के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। कुर्स्क के बाद यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में भी हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने रूस की हार का प्लान तैयार कर लिया है। बस इस प्लान पर अमल के लिए अमेरिका की मंजूरी चाहिए। हालांकि रूस के जंगी मोर्चे पर मात देने की तैयारी कर रहे जेलेंस्की अपनी ही सरकार संभाल नहीं पा रहे। उनके विदेश मंत्री समेत 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे भयावह दौर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कोई हार मानने को तैयार नहीं है। उल्टा अब यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस जहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है वहीं यूक्रेन रणनीति के साथ रूसी जमीन कब्जाने में जुटा है। रूस के कई शहरों में यूक्रेनी सेना जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेन के हमले से कुर्स्क दहला। डोनेक्स पर भी यूक्रेनी हमला। लुहांस्क को भी यूक्रेन ने दहलाया। तीन साल में पहली बार यूक्रेन ने रूस को चौंकाया है। उसके ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को तिलमिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर घुसकर रूसी जमीन और सैकड़ों बस्तियों पर कब्जा, फिर डोनेस्क में 10 वर्ग मील जमीन पर कब्जा और अब लुहांस्क पर हमला। लुहांस्क में यूक्रेनी हमले का 16 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हथियारों से लैस यूक्रेनी सैनिक जबरदस्त फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लुहांस्क के नोवोवोडायने गांव के पास रूसी सैनिकों की पोस्ट पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है।
लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के हमले में रूस का आर्मर्ड व्हीकल ब्रेम 1 तबाह हो गया है। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस अलग अलग तरह के ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस को ईरान से कई तरह के घातक ड्रोन मिले हैं, जिनका वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। Птица называется. हालांकि यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन्स का काल खोज लिया है। उसके पास एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसके सहारे वो रूस के घातक से घातक ड्रोन को भी मार गिरा रहा है। यूक्रेन का यह एंटी ड्रोन सिस्टम रूस के ओरलान, सुपर कैम्प और जाला जैसे ड्रोन को भी अपना शिकार बना रहा है। इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के देश को तबाह करने का एक बड़ा प्लान बनाया है। जेलेंस्की को बस अब अमेरिका से मंजूरी मिलने का इंतजार है। जेलेंस्की ने बना लिया खौफनाक प्लान। रूसी सैन्य अड्डों का मिटेगा नामो निशान। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ हमले का जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान में निशाने पर होंगे रूसी सैन्य अड्डे। यूक्रेन चाहता है कि वो रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए और इसके लिए वो अमेरिका की मंजूरी के इंतजार में है। वो रूसी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत चाहता है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को केवल बचाव करने के लिए हथियार दिए हैं। अमेरिका ने इन हथियारों से दुश्मन देश पर हमला करने की इजाजत नहीं दी है। अब जेलेंस्की इन हथियारों से हमला करने की इजाजत भी चाहते हैं। Для України додатковий захист. हमें हमारे सहयोगियों से लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए। हम इन हथियारों से रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकते हैं, जो इस जंग का रुख बदल सकता है। Румунії. Це те, що дійсно इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब यूक्रेन को अपनी AGM-158 संयुक्त हवा से सतह पर मार करने वाली स्टैंड ऑफ मिसाइलें देने की तैयारी में है। आने वाले कुछ दिनों में ये मिसाइलें यूक्रेन को मिल सकती हैं। इन मिसाइलों के मिलने से यूक्रेन की ताकत और बढ़ जाने वाली है। AGM-158 मिसाइलों को यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से दाग सकता है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों के मिल जाने के बाद यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इन मिसाइलों की ताकत और खासियत की बात करें तो ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती हैं। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। ये अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कुर्स्क से भी खतरनाक हमला अब रूस में करना चाहते हैं। अब जेलेंस्की रूस के और इलाकों को अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रहे हैं। जंग के बीच जेलेंस्की को झटका। रूस से चल रही खौफनाक जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक बड़ा झटका भी लगा है। जेलेंस्की के 5 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें डिप्टी PM ओल्हा स्टेफनिशना, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मंत्री अलेक्जेंडर कमिशिन, न्याय मंत्री डेनिस मालियुस्का, पर्यावरण मंत्री रुस्लान स्ट्रिलेक्स, पुनः एकीकरण मंत्री इरिना वेरशचुक शामिल हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से भी इस्तीफा ले लिया गया है। दरअसल कुलेबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग हार रहा है। कुलेबा ने यह भी कहा था कि जेलेंस्की की सत्ता अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। माना जा रहा है कि उनके इसी बयान से नाराज जेलेंस्की ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। रूस से चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सत्ता में मची ये उथल पुथल निश्चित तौर पर यूक्रेनी सैनिकों के मनोबल पर भी असर डाल सकती है। ऐसे में जबकि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले तेज कर रही है तो ये यूक्रेन के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।